तो आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी हाँ, यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर का पद आया है और साथ ही साथ श्रम सहायक पदाधिकारी का भी पोस्ट आया है। जी हाँ, यहाँ पर व्यापम में एक और बड़ी भर्ती है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। बहुत सारे यहाँ पर भर्तियाँ निकल रही है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। चलिए, मैं आपको पूरा इसका डिटेल बताऊँगा। जो लेबर इंस्पेक्टर है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, साथ ही साथ इसमें उम्र सीमा क्या रहेगी, और मैं आपको यहाँ पर इसका सिलेबस पूरा बताऊँगा। तो आप चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको लेटेस्ट समय पर लेटेस्ट जानकारियाँ दी जाती है। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, व्यापम में एक और भर्ती यहाँ पर जारी हो चुका है। आज के डेट में यह जो विज्ञापन है जारी किया गया है 6/5/2023 को कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि श्रम पदाधिकारी सहायक श्रम पदाधिकारी एवं लेबर इंस्पेक्टर का यहाँ पर पद है, श्रम निरीक्षक का। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो चलिए, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, इसकी योग्यता कितना पोस्ट है और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं। श्रम विभाग अंतर्गत यहाँ पर 6/5/2023 द्वारा समायुक्त संगठन के अंतर्गत जो सीधी भर्ती का पदों का भरने की सहमति दी गई है, उसके उपरांत यहाँ पर ऑनलाइन जो आवेदन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के वेबसाइट cgvyapam.choice.in पर आमंत्रित किए जाते हैं। कब से आमंत्रित होगा अभी इसमें डिक्लेयर नहीं है, बट यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कल परसों तक, तो आप यहाँ पर बने रहिएगा। तो आइए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर पद है सहायक श्रम पदाधिकारी का, टोटल यहाँ पर 4 पद है और 4300 ग्रेड पे में रहता है। उसके बाद है श्रम निरीक्षक, जो कि लेबर इंस्पेक्टर का, टोटल यहाँ पर 14 पद है, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है श्रम उप निरीक्षक, जो कि उप निरीक्षक का यहाँ पर पद है, जो कि सहायक जो यहाँ पर सब आपका निरीक्षक बोला जाए, उसके यहाँ पर पद है, जिसमें 16 पद है और 2400 ग्रेड पे, मतलब 25,300 रुपये जो इसका बेसिक है, और बाकी आपका श्रम निरीक्षक का 2800 ग्रेड पे में रहता है, इसका 4300। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो पद है 34 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें विकलांग का 3 पद है, अनारक्षित मुक्त के लिए यहाँ पर 13 पद, अनारक्षित टोटल 13 पद, और उसके बाद आपका जो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 11 पद, अन्य पिछड़ों के लिए 6 पद, और यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ महिलाओं के लिए 2-2 पद यहाँ पर रखा गया है। तो इस तरह टोटल 34 पदों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि लेबर इंस्पेक्टर का पद है, और साथ ही साथ यहाँ पर सहायक श्रम पदाधिकारी का, जो कि बड़ी भर्ती है, बड़ी पद है, 4300 ग्रेड पे में यहाँ पर रहता है। तो इसकी मैं आप पूरा डिटेल आपको बताऊंगा, क्या योग्यता है, क्या आपका यहाँ पर पेमेंट रहेगी, और बाकी जो सिलेबस की जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, परीक्षा कार्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन शुल्क और भुगतान की विधि तथा अन्य विस्तृत जानकारी व्यापम के वेबसाइट पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1-2 दिन का समय लग सकता है। परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। तो परीक्षा इसका दोस्तों आप मानकर चलिए जून माह में होने की संभावना रहेगी। जून 15 के बाद संभावित रहेगा, या जून लास्ट तक, क्योंकि अभी प्रवेश परीक्षा भी होनी है, तो जून में मानकर चलिए आप जून के हिसाब से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो आइए मैं इसका और डिटेल है उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक श्रम जो पदाधिकारी है उसका यहाँ पर जो ग्रेड पे 9300 बेसिक से यहाँ पर 34,800 और 4300 ग्रेड पे में रहता है, जो कि तृतीय श्रेणी है और राजपत्रित अधिकारी है। श्रम निरीक्षक है, श्रम निरीक्षक यहाँ पर 5200 से 20,200 पे स्केल और 2800 ग्रेड पे में रहता है। और उसके बाद यहाँ पर जो कि उप श्रम निरीक्षक है, उसका यहाँ पर 2400 ग्रेड पे में रहता है, 5200 बेसिक रहता है और आपको 2400 ग्रेड पे में। तो इन दोनों को यहाँ पर जो बेसिक है उसको मैं बता दिया हूँ। बड़ी भर्ती है, और इसके लिए जो योग्यता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक श्रम पदाधिकारी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अगर आप स्नातक पास हैं तो आप तीनों में यहाँ पर डाल पाएंगे। श्रम निरीक्षक है, श्रम उप निरीक्षक, सभी का यहाँ पर स्नातक बोला गया है। तो इसमें भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आयु एवं शैक्षणिक योग्यता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु एवं शैक्षणिक जो योग्यता है तो क्या रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले सहायक श्रम पदाधिकारी की न्यूनतम आयु कम से कम 21 वर्ष हो, अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, केवल आप स्नातक पास हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो कोई भी सब्जेक्ट में तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। श्रम निरीक्षक का
इसका भी वही है, 21 वर्ष उम्र है और केवल इसके लिए भी स्नातक ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आयु की गणना आपको 1/1/2023 से की जाएगी और 2023 तक 1 जनवरी 2023 तक आप 21 वर्ष आपका हो जाना चाहिए और स्नातक कंप्लीट, तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बताया हूँ, देख सकते हैं कि श्रम उप निरीक्षक का यहाँ पर भी स्नातक रखा गया है। तो ये जानकारी है, बड़ी न्यूज़ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बम्पर भर्ती व्यापम में निकलनी है। अब कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। अब आइए मैं आपको इसका सिलेबस है उसको बता देता हूँ, विस्तृत जानकारी दे देता हूँ एक ही वीडियो के माध्यम से। अभी इसका जो विज्ञापन है व्यापम के वेबसाइट पर नहीं आया है। जिस दिन फॉर्म भराना स्टार्ट होता है उसी दिन व्यापम के वेबसाइट पर यह आता है। तो आइए इसकी जो योग्यता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, सहायक श्रम पदाधिकारी एवं श्रम निरीक्षक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो जो अभी सिलेबस आएगा व्यापम में सेम यही सिलेबस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होने की संभावना नहीं है। और जो उप श्रम निरीक्षक है उसकी भी सिलेबस सेम रहेगा। तीनों का जो भर्ती है एक ही एग्ज़ाम होगा तीनों पोस्ट के लिए, बस उसमें आपका जो नंबर वाइज है, आपका मेरिट वाइज, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। सबसे ज़्यादा नंबर वालों का श्रम पदाधिकारी में, उसके बाद श्रम निरीक्षक में, इस तरह से वहाँ पर जो मेरिट बनती है वैसे ही बनेगा। तो वहाँ पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो आइए मैं इसका सिलेबस अच्छे से बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें टोटल 150 प्रश्नों का प्रश्न रहेंगे, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सबसे पहला भाग 1 रहेगा जिसमें सामान्य अध्ययन के कुल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे और 80 अंकों का रहेगा। सामान्य ज्ञान में आपका क्या क्या रहेगा, तो सामान्य अध्ययन रहेगा जो कि इंडिया जीके का है, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला साहित्य, समसामयिक घटना एवं खेल, पर्यावरण। उसके बाद है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में इसमें भी पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएँ, जनगणना, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, छत्तीसगढ़ के समसामयिक घटना। तो ये आपका जीएस का पार्ट है जिसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका 40 सामान्य ज्ञान से, 40 छत्तीसगढ़ से। उसके बाद है दूसरा जो पार्ट है जो कि भाग 2 है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के यहाँ पर भाग 2 में 20 प्रश्न 20 अंकों का रहेगा। तो कंप्यूटर में आपको पूरा सिलेबस रहेगा, पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी यहाँ पर टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा जो भाग 3 है योग्यता परीक्षण, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि योग्यता परीक्षण है, जिसमें संचार कौशल एवं सहित पारस्परिक कौशल, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य, सामान्य गणितीय कौशल, कक्षा 10वीं, आंकड़ों की व्याख्या, रेखांकन, तालिका, आंकड़े की पर्याप्तता इत्यादि, कक्षा 10वीं स्तर, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 10वीं स्तर, हिंदी भाषा का ज्ञान 10वीं स्तर और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आपका रहेगा। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इसका अंग्रेजी में अनुवाद नहीं रहेगा। तो जो भाग 3 है इनमें से आपका रीजनिंग के भी प्रश्न रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सामान्य जो गणितीय कौशल है उसका भी प्रश्न रहेगा, साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा के भी प्रश्न रहेंगे और हिंदी का भी प्रश्न रहेगा छत्तीसगढ़ी। लगभग 10-10 प्रश्न सभी में रहेगा, आप देख सकते हैं। 10 आपका रीजनिंग का, 10 आपका गणित का। तो इस तरह 50 प्रश्न पूछे जाएंगे आपका रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी से। तो अच्छा यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस कोई टफ नहीं है, आप सभी इसको पढ़ते हैं, आप सभी को जानकारी है छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए। और इसमें केवल छत्तीसगढ़ के निवासी फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी जिलेवासी, और व्यापम में इसका फॉर्म भराना है। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो टेलीग्राम मेरा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे और इसका टेलीग्राम वहाँ से टेलीग्राम में PDF ले पाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों चैनल से जुड़ जाइए, इसकी तैयारी करवाई जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिलेगा 100% और बेल घंटे का जो वाला बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।